अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास 6 का चैप्टर यूनिट नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट यूनिट पढ़ा था। तो ये बुक जो है इसमें जो यूनिट्स है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो मैंने सोचा मैं कुछ यूनिट को एक ही वीडियो में कवर करती हूँ क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स. The male gametes are inside pollen grain and female gametes are present in ovule. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, asexual reproduction involves formation of new plants from vegetative parts like roots, stem and leaves. मतलब asexual reproduction किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होते हैं मेल एंड फीमेल के में, जबकि asexual reproduction इन्वॉल्व होता है न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स. इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? रूट, स्टेम एंड लीव. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. हम asexual रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं. इट डजेंट रिक्वायर फ्लावर्स और सीड फॉर्मेशन. इसको फ्लावर और सीड फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, ये अभी रिसेंटली टेस्ट में भी आए थे. बडिंग juicy leaf plants like ear plants have buds at the margins of their leaves. Each bud develops into a new plant. Air plant is also called ज़ख्म हयात. अब इस तरह भी आ सकता है कि एयर प्लांट को क्या कहते हैं. उसके बाद ये आ सकते हैं कि ऑनियन जो है, ऑनियन वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो वो बल्ब का. टोमेटो जो है वो ट्यूबर का, और रनर का जो है वो स्ट्रॉबेरी प्लांट. अब बल्ब क्या है? अ बल्ब इज अ टाइप ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम विद थिक फ्लैशी लीव्स दैट स्टोर फूड. इट प्रोड्यूस स्मॉलर बर्ड्स which grow into new plants. उसके बाद ट्यूबर, it is a swollen underground stem. Each bird can be cut and planted to grow into a new plant. Runner also are plant stems that run along the ground. New strawberry plants grow from the bud along the runners of the present strawberry plant. अब ये आप लोग याद रखिए ज़रूर कि ऑनियन जो है वो बल्ब की एग्जाम्पल है, पोटैटो ट्यूबर जो है वो ट्यूबर की, और स्ट्रॉबेरी रनर की. अब इसमें से ये वाला क्वेश्चन आया था. Grafting is a technique of combining two plants. It uses the roots and the bottom portion of one plant. इस तरह आया था कि bottom portion of one plant and attach it to from the top portion of another plant. तो इस तरह आया था कि top पोर्शन उसका कौन सा होता है, कि इस तरह आया था कि बॉटम पोर्शन, मतलब इसमें से इस तरह था कि इसमें से वन पोर्शन कौन सा होता है. तो ये इम्पॉर्टेंट है. कटिंग अ स्टेम कटिंग फ्रॉम अ रोज प्लांट विल ग्रो रूट्स एंड फ्रॉम न्यू प्लांट्स रूट एंड लीफ कटिंग कैन ऑल्सो बी ग्रोन. Layering, when a branch of shrub touches the ground, it produces roots, and from a new plant, layering can be done by bending a branch, removing a ring of bark and covering it with the soil. उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. हम नेक्स्ट यूनिट चलते हैं, बैलेंस डाइट. और बैलेंस डाइट में है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स. देखिए कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी आ जाए तो उससे हमें हेडेक हो सकती है, फटीग, वीकनेस एंड बॉडी ग्रोथ में स्टॉप. और उसके बाद हमारे पास जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट है. उसको हम फ्यूल फॉर द बॉडी भी कह सकते हैं. और कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ स्टार्च एंड शुगर. तो इसकी जो राइस, ब्रेड, ग्रेन एंड फ्रूट्स आर मेजर फूड्स इन योर मील. दिस फूड आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट. तो राइस, ब्रेड, ग्रेन एंड फ्रूट जो है वो इसमें हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. उसके बाद हमारे पास प्रोटीन. इसमें से ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटीन की डिफिशिएंसी से हमारे कौन कौन से डिजीज़ आ सकते हैं. तो ये क्या है? क्वाशियोरकर, सॉरी इसकी प्रोनाउंसिएशन जैसे नहीं आ रही. मेरास्मस, स्लो ग्रोथ, स्वेलिंग, फैटी लिवर, स्किन डैमेज, डिसकलरेशन ऑफ हेयर एंड मोर इन्फेक्शंस. और हमारे पास प्रोटीन ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी बट मेनली प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ बॉडी सेल्स एंड मसल्स. हमारे प्रोटीन क्या बनाते हैं? बॉडी सेल्स एंड मसल्स बनाते हैं. हमारी बॉडी टिश्यूज़ को बिल्ड करते हैं, हार्मोन्स और एंजाइम्स को. और इसमें है कि इस कौन कौन सी फूड्स में प्रोटीन होते हैं. तो वो चिकन, लैंटलेट्स, फिश, मीट, एग, नट्स, बीन्स एक्सेट्रा. उसके
बाद हमारे पास फैट्स एंड ऑयल आता है। तो फैट्स एंड ऑयल में सीड्स, नट्स, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लाइव आर रिसोर्सेज ऑफ फैट्स। फैट्स एंड ऑयल आर द एनर्जी रिच फूड्स, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ यंग चिल्ड्रन। अब इस तरफ भी आ सकते हैं क्या इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ यंग चिल्ड्रन, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है या फैट्स एंड ऑयल है। तो हमारे पास ऑप्शन सही होगा फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी एंड इट कीप्स our body warm. The healthy fat have to improve brain function. Deficiency of fat may cause infection, skin and hair problems. इसमें से आप लोग ये deficiency of प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट की ज़रूर सीखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसके बाद ये एक चार्ट है, उसमें हमारे पास न्यूट्रिएंट है, उसके फंक्शंस या डिफिशिएंसी डिजीज़ और सोर्सेज, ये तो हम ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास विटामिन ए जो है वो इम्प्रूव योर नाइट विजन, आई साइट, एनहांस इम्यूनिटी टू इन्फेक्शन। विटामिन सी गुड फॉर स्किन, helps to heal it quickly if it is damaged. Vitamin D helps to make bones and teeth strong. Calcium make bones enamel of teeth, clotting of blood in control muscles contraction. Iron good for the formation of hemoglobin, transport oxygen in the blood. ये उनकी डिफिशियंसी डिजीज़ है, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फाइबर है। Deficiency of the fiber may cause constipation, bloating, diabetes and high cholesterol level. इसके बाद है वाटर, इसमें तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, हमें पता है वाटर के बारे में थोड़ा बहुत। अच्छा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो। माइक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। दिस आर वाइटल टू हेल्दी डेवलपमेंट, डिजीज़ प्रिवेंशन एंड वेलबींग। मैक्रो वो होते हैं जो हमारे ये लार्ज क्वांटिटी में अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, और वो कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये फूड पिरामिड। और हमारे पास ये डाइट एंड फिटनेस। इसके बाद 1/3 of the people on the planet are malnourished, of about 2 billion people overweight are obese and 21 million people going hungry। ये भी पॉइंट आ सकता है। उसके बाद हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में digestive enzyme break down larger food molecule into smaller molecules. इसके बाद digestion is the breakdown of food into smaller molecules. Food breakdown starts with physical digestion। इस तरह आ सकते हैं कि food breakdown start होता है chemical digestion से या physical digestion से। तो हमारे पास ये है कि digestion begins in mouth। digestion पहले माउथ से शुरू हो जाती है, और उसकी एक उसकी फिज़िकल डाइजेशन है और एक केमिकल डाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा कौन कौन से ऑर्गन्स है जिसकी 2 किस्म की डाइजेशन है। तो उसमें हमारे पास एक स्टमक की फिज़िकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन होती है, और माउथ में भी फिज़िकल और केमिकल डाइजेशन होती है। गाल ब्लैडर स्टोर्स बाइल, ये भी आया था अभी डीएम के टेस्ट में। लिवर प्रोड्यूस बाइल टू हेल्प फैट डाइजेशन। तो लीवर ऐसा क्या प्रोड्यूस करता है जो फैट डाइजेशन करता है? बाइल प्रोड्यूस करते हैं, या लीवर बाइल प्रोड्यूस करते हैं। तो किस चीज़ की डाइजेशन में हेल्प करता है? फैट डाइजेशन में। पैंक्रियास प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम दैट फ्लो इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन्स। और क्या है कि मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड एंड सम लिक्विड मूव इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होती। ऐसा आ सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होती या लार्ज में, तो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता। द फूड यू स्वेलो एंटर्स द फूड पाइप कॉल्ड एसोफेगस। और ये हमारे पास स्टमक की 2 डाइजेशन होती है, फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन। ओके, केमिकल डाइजेशन कंप्लीट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। केमिकल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। रेक्टम स्टोर करता है सॉलिड वेस्ट कॉल्ड फीसिस अंटिल इट लीव्स द बॉडी थ्रू एनस। जो हमारा सॉलिड वेस्ट मटेरियल जिसे फीसिस हम कहते हैं, वो रेक्टम में स्टोर्स होता है और एनस के थ्रू क्या होता है? एलिमिनेट हो जाता है। इसके बाद पैकिंग इन ऑफ द फूड इज कॉल्ड इंजेस्शन। Crushing of food from large size to small size particles is called physical digestion.
और breaking of large food molecule into small molecules with the help of enzymes called chemical digestion। उसी तरह है, लेकिन इसमें क्या होगा, एंजाइम की हेल्प से ब्रेक डाउन होगी, तो वो केमिकल डाइजेशन है। Small food molecule after digestion pass from digestive system to blood by absorption. Food molecule are taken into cells and used by assimilation. Undigested food is removed out of the body by ingestion.